शीला अपनी बहू पिंकी के साथ छत पर धान कूट रही थी। वहीं मुन्नी भी अपनी बहू शिवानी के साथ छत पर पापड़ सुखा रही थी। तभी मुन्नी कहती है, अरे ओ शीला की जवानी, जरा धीरे धीरे धान कूट, मेरे कानपुर में हड़ताल मत कर वरना मेरा सर दर्द हो जाएगा। ओ मुन्नी बदनाम हुई, कम बोल थोड़ा, मेरे धान कूटने की छोड़ अपने पापड़ को बचा ले, कहीं हवा में उड़ ना जाए, फिर तू और तेरी बहू पापड़ों के पीछे पीछे डोलती रहोगी। तेरी तो और तू भी अपनी बहू के साथ काम कर बिना शोर के, समझी? आंटी, हम कोई शोर नहीं कर रहे, आपके ही ज्यादा कान बज रहे हैं। ओ पिंकी की बच्ची, तेरा शोर तो मेरे कानों तक आ रहा है और तू मेरी माँ जी से ऐसा कैसे बोल सकती है? माहौल शांत होने पर दोनों सास बहुएं बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती हैं और अलग अलग मुंह फुलाकर चलती हैं। जहां दोनों सब्जी खरीद रही थीं, वहीं दो आदमी बोलते हैं, अरे ओ हितेश, तुझे पता है कल जो मैंने जुए में 10 रुपए लगाए थे, जानता है उसके बदले मुझे कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले भाई? पूरे बेटा 900 रुपए का फायदा हुआ है। तेरे भाई ने कल जुए में 10 रुपए लगाए थे और फिर 900 रुपए जीत लिए। भाई सच में? क्या बात कर रहे हो, इतना फायदा? वैसे मैंने परसों 2000 लगाए थे तो 5000 मिले हैं। जुआ खेलने में फायदा बहुत है, सामने वाले से पैसा लगवाओ, उसे जुए में हरा दो और मोटी रकम उठाओ। हाँ वो तो है, आज तो मैं उस पैसे की दारू पी लूंगा और शाम को फिर पैसे लगाकर जुआ खेलकर जीत लूंगा। माँ जी, आपने सुना, इससे तो हमें भी फायदा हो सकता है। सोचिए, वैसे भी इंद्र जी मुझे पैसे कहाँ देते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों इससे बात करके जुआ खेलते हैं, फिर हम पर भी पैसे होंगे, हम मेकअप करेंगे और साड़ी खरीदेंगे। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल ठीक बोली। जहां एक तरफ शिवानी और मुन्नी उन दोनों आदमी की बात सुन लेती हैं, वहीं शीला पिंकी भी उन जुआरियों की बात सुन लेती हैं और सट्टा लगाने के बारे में सोचती हैं। तभी मुन्नी और शिवानी रघु से कहती हैं, सुनिए भाई साहब, क्या आप हमें खेल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम दोनों भी एक खेल खेलना चाहते हैं। क्या बोला? आप ये जुआ का खेल खेलेंगे? अरे औरतों के बस की बात नहीं होती है खेलना। अरे बेटा, बता दो ना हमें, इसमें क्या होता है? हम सास बहू घर में बहुत बोर हो जाती हैं, इसीलिए बता दो। ठीक है, आप शाम को हमारे अड्डे पर आ जाना, इसी गली के नुक्कड़ पर है। ठीक है बेटा। दोनों ही सास बहुएं रघु के अड्डे पर जुआ खेलने आ जाती हैं। चारों ही अब सट्टा लगाना सीख जाती हैं और शुरुआत कुछ पैसों से होती है। जब शीला और पिंकी सट्टे में अपनी पत्तियां रखती हैं, तभी मुन्नी और उसकी बहू कहती है, अच्छा, तो अब हम भी जुआ खेलेंगी और पैसे लगाएंगी। हाँ माँ जी, अब हमारे भी अमीर बनने के दिन आ गए हैं। दोनों ही सास बहुएं रघु के अड्डे पर जुआ खेलने आ जाती हैं। चारों ही अब सट्टा लगाना सीख जाती हैं और शुरुआत कुछ पैसों से होती है। जब शीला और पिंकी सट्टे में अपनी पत्तियां रखती हैं, तभी मुन्नी और उसकी बहू कहती है, ओहो, तुम भी यहाँ पर आई हो, हमें देखा देख सट्टे लगाने। पीछा तो तू ही कर रही बदनाम मुन्नी। ए, मुझे ऐसा मत बोला कर, कितनी बार बोला है तुझे शीला की जवानी? तो तू भी तो मुझे शीला की जवानी कहती है, उसका क्या? अब नाम तेरा ऐसा है तो यही बोलूंगी। तो तेरा नाम कौन सा पंडित की जन्म पत्री से निकला है? तेरा भी तो शीला की जवानी है, तो यही बोलूंगी मैं भी। अरे माँ जी, आप इनको छोड़िए, हम अपना गेम खेलते हैं। अच्छा, तो हम कौन सा यहाँ काम करने आए हैं? हम भी सट्टा लगाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है आज और कितने पैसे ले जाता है। हाँ बहू, तूने ठीक कहा। हाँ बहू, आज इनसे बैटल कर ही लेते हैं। अरे तुम दोनों खेलना चाहती हो या नहीं? हाँ हाँ, हम खेलना चाहते हैं। तो ठीक है, ये विनय है, इसने 500 रुपए रखे हैं। तुम दोनों कितना रखना चाहोगी? मैं भी 500 रखूंगी। मैं 600 रखूंगी। ओके, तो फेंको अपनी अपनी पत्तियां। रघु के इतना कहते ही सब अपनी अपनी पत्तियां फेंकते हैं, जिसके बाद शीला का इक्का आता है और वो बाजी जीत जाती है और रखे हुए पैसे उसे मिल जाते हैं। तभी रघु कहता है, अरे बड़ा ही शानदार खेला शीला जी आपने। अरे वाह, ये सारे पैसे मेरे हैं। हाँ माँ जी, हाँ, ये सारे पैसे हमारे हैं। माँ जी, ये बाजी तो हम हार गए, हमारे पैसे तो शीला की जवानी और पिंकी के पास चले गए। अरे तो हम भी कम नहीं हैं, जरा इसे दिखा देते हैं असली जुआ खेलना क्या होता है। अरे रघु बेटा, जरा एक और सट्टा लगवाओ, मैं खेलना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, चलो सब फिर से पैसे रखो। लीजिए भैया, इस बार हम 1000 रुपए रखेंगे और माँ जी मैं भी 1000 रुपए लगाती हूँ। अब दोनों फिर से अपनी पत्तियों को रखती हैं, तो इस बार मुन्नी जीत जाती है। ये देखकर उसकी बहू जोर जोर से सीटी बजाने लगती है। ये वो, अरे माँ जी, वाह वाह वाह, कितना शानदार खेला आपने, मजा ही आ गया।
हाँ बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच में मैं जीत चुकी हूँ। अरे रखू रखू बेटा, मुझे और खेलना है, जरा गेम को दोबारा चालू करो। अरे ठीक है माँ जी, तो इस बार आप कितना लगाएंगी? 1500 लगा रही हूँ। कुछ देर बाद जब बाकी के लोग अपनी अपनी बाजी लगा देते हैं तो अपनी पत्ती दिखाते हैं, जिसमें एक बार जीत फिर से शीला की होती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। दोनों सास बहुएं सट्टा लगाने आ जाया करती थीं और रोज इनाम जीता करती थीं। इससे उनके मन में रघु और लालच को बढ़ा देता है। दोनों सास बहू के मन में जीतने की ललक रहती है और उन पैसे से दोनों सास बहू खूब महंगे कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, रहना सहना सब तौर तरीके बदल गए थे। ये देखकर उनके पति भौचक के रह जाते हैं, पर उन्हें वो चकमा दे देती थी। 5 स्टार होटल में बैठकर चाय पीते हुए शीला पिंकी से कहती है, माँ जी, क्या ऐश हो रही है ना हमारी? हाँ बहू, बहुत मजा आ रहा है। तभी वहाँ मुन्नी और शिवानी अपने नए अंदाज के साथ जीन्स टॉप पहनकर चश्मा लगाकर आती हैं और कहती हैं, जिंदगी की असली ऐश और टूर हम कर रहे हैं। ये तो इतने महंगे होटल में सिर्फ चाय पी रही है। अरे हमारी तरह शाही पनीर, कढ़ाई पनीर खाओ ना, ऐश करना है तो। माँ जी, जरा इनके कपड़े तो देखो, कितने स्टाइलिश बन के आए हैं। फर्क नहीं पड़ता, करने दो इन्हें जो करना है, हम तो अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। इस तरह दोनों सास बहुएं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करती थीं। और फिर उस दिन दोनों ने महंगे महंगे सट्टे लगाकर अपनी चालें चली। बहू, अगर हमें और अमीर बनना है तो 1-2 लाख का सट्टा तो लगाना होगा। हाँ माँ जी, वो तो है। तो आज मैं 5 लाख का सट्टा लगाऊंगी। चलो मेरा काम तो बन गया, आज चलूंगा मैं अपनी आखिरी बाजी। बहुत ऐश कर लिया इन लोगों ने। जब रघु के कहने पर शीला और मुन्नी बड़ी बड़ी रकम लगाती हैं और केशव नाम के आदमी से हार जाती हैं तो कहती हैं, मैं अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जीतना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे 10 लाख क्यों ना लगाना पड़े। माँ जी, कहीं हम ये 10 लाख भी ना हार जाएं। अरे बहू, विश्वास रख। इसी के साथ अब शीला अपने 10 लाख रुपए भी लगा देती है। वहीं मुन्नी भी अपने पैसे लगाती है और बड़ी चालाकी के साथ रघु उनके साथ विश्वासघात करके उनसे पैसे ले लेता है और सट्टे में दोनों को हरा देता है, जिससे अब उनका घर भी चला जाता है। तो शीला और मुन्नी कहती है, ओए रघु, तूने हमारे साथ चालाकी की है। जरूर तूने पत्तों में धोखेबाजी की है, जिससे तू हमारा घर और प्रॉपर्टी ले सके। और क्या, हम दोनों के पैसे निकाल और हम दोनों तुझे अपना घर कभी नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, तुम दोनों बुड्ढियों ने सट्टा लगाया है। मैंने तो कहा नहीं था कि अपना घर बार भी लगा दो। अब तुम हार चुकी हो, समझे? ए रघु, ज्यादा मत बन, वरना हम पुलिस वालों के पास जाएंगे। जा बोल दे, पुलिस सबसे पहले तो तुम्हें ही पकड़ेगी, क्योंकि सट्टा लगाना कानूनन जुर्म है। अब क्या करें माँ जी? अब हमारे पति हमें क्या बोलेंगे? हमने तो सारे जेवरात और घर पैसे सब गवा दिए। और खेलो जुआ, जुआ खेलना था ना तुम्हें, लो अब सड़क पर आ गए। अब कुछ नहीं हो सकता। आज हम चारों सास बहुओं ने अगर सट्टा न लगाया होता तो आज हम रोड पर नहीं आए होते। इस तरह दोनों सास बहुओं को जुआ खेलने से सबक मिल जाता है। साथ ही पुलिस रघु को पकड़ लेती है और सट्टे में जीती हुई सारी चीज वापस लोगों को लौटा देती है।